हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं HTML लिस्ट टैग के बारे में। इस वीडियो में हम जो है वो ऑर्डर लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, अनऑर्डर लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, वो भी सिंपल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। और हम जो है वो इस वीडियो में कोड भी करके देखेंगे और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक की डेफिनेशन भी बताऊंगा, उसका जो है वो सिंटेक्स भी बताऊंगा, देन उसका आपको मैं एग्जांपल भी बताऊंगा और उसको रियल लाइफ में हम कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं व्हाट इज HTML लिस्ट। तो ये आपके जो एग्जाम में है वो मोस्ट ऑफ केसेस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज HTML लिस्ट। ओके, तो आपको क्या आंसर लिखना है? सिंपल इन 2 लाइन्स, HTML लिस्ट आर यूज्ड टू डिस्प्ले आइटम इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। ओके, तो क्या करता है कि HTML जो लिस्ट है वो क्या करता है कि जितने भी आपके जो आइटम्स होते हैं, आइटम का मतलब कि लाइक एक एलिमेंट, एलिमेंट यहाँ पे क्या हो सकता है? आपका एक P टैग हो सकता है, आपका एक H टैग हो सकता है, आपका कुछ भी टैग हो सकता है। अब टैग के अंदर क्या होता है? बेसिकली एक का आपका जो है वो कंटेंट, लाइक मेरे पास मेरा नाम है यहाँ पे, उसके बाद मेरे पास एक और मेरे फ्रेंड का नाम है अजय, उसके बाद मेरे पास एक और मेरे फ्रेंड का नाम है श्रवण, उसके बाद वापस मेरे पास एक और फ्रेंड का नाम है नीलेश। ओके, अब यहाँ पे क्या है? मेरे पास कुछ डाटा है, इनको आप कह सकते हो डाटा और इसको आप कह सकते हो एज अ लाइक आइटम। ओके, तो यहाँ पे जो आपका आइटम है वो क्या हुआ? एक इंटिटी हो गई है, एक जो नेम है वो एक आपका आइटम हो गया। अब इस आइटम को, तो यहाँ पे क्या होगा? जितने मल्टीपल्स है वो क्या हो जाएंगे? आपके आइटम्स। तो ये सारे हो गए, क्या हो गए? आपके आइटम्स। अब यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ इस तरीके से लिखा है तो आपको क्लियरली विजिबल है एंड ये स्ट्रक्चर्ड डाटा है। बट यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से भी इसको जो है वो लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ हिम्मत, देन मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ अजय, देन मैं यहाँ पे ऐसे भी लिखता हूँ श्रवण, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ हिम्मत और अजय। तो ये जो डाटा है ना, ये आपका अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, क्योंकि यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा कि हिम्मत है और अजय क्या है। अजय हो सकता है सरनेम हो, अजय हो सकता है उसके फादर का नेम हो, अजय कुछ भी हो सकता है, क्योंकि साउथ में फादर का नेम जो है वो पीछे लगता है, आगे लगता है कई बार, तो वो आपको क्लियर नहीं होगा। बट यहाँ पे क्या है? आपके पास प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड डाटा है। तो इसी तरीके से जो है हम लिस्ट जो है वो हमारा जो डाटा होता है उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कर देती है। डन। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। ओके, सिंपल कोड, फ्रूट्स, स्टेप, मेन्यू, आइटम। तो HTML लिस्ट क्या करता है? HTML लिस्ट क्या करता है कि जो आइटम्स होते हैं उनको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में दिखाता है। उसके लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो फ्रूट्स, स्टेप्स और मेन्यू। यहाँ पे आपके पास 3 नेम है एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है कि यहाँ पे जो है वो आपको तीनों के तीनों नेम जो है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में दिखेंगे विथ बुलेट पॉइंट्स। तो यहाँ पे आप जो इन डॉट को जो है वो बुलेट पॉइंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट कह सकते हो, और यदि मल्टीपल है तो आप एस लगा सकते हो। तो जो बुलेट पॉइंट होता है ये भी हम जो है वो लिस्ट की मदद से ला सकते हैं HTML के अंदर, जब भी आपको उसकी नीड हो। तो ये जो चीज है हम वो ला सकते हैं अनऑर्डर लिस्ट की मदद से। तो ये जो चीज है वो हम आगे वाले स्लाइड में देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है वो ऑर्डर लिस्ट यूज करते हैं या अनऑर्डर लिस्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा कि यदि आपके पास क्वेश्चन आता है कभी भी कि व्हाट इज HTML लिस्ट, तो HTML लिस्ट इज बेसिकली HTML लिस्ट आर यूज्ड टू डिस्प्ले आइटम इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी HTML लिस्ट होती है वो क्या काम करती है कि आपका जितना भी डाटा होता है उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में शो करने का काम करती है। कुछ इस तरीके से जो है आप एग्जाम्पल लिख सकते हो एग्जाम में। डन। उसके बाद हम देख लेते हैं कि किस किस टाइप की जो है वो हमारे पास HTML लिस्ट होती है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप है। अनऑर्डर लिस्ट,
ऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। सो अब हम देख लेते हैं अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है लाइक कि व्हाट इज अनऑर्डर लिस्ट, डेफिनेशन ऑफ अनऑर्डर लिस्ट, या फिर सिंटेक्स ऑफ अनऑर्डर लिस्ट, या कुछ भी टाइप का आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप उसका जो आंसर है वो किस तरीके से कर पाएंगे। सबसे पहले हम जो है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ अनऑर्डर लिस्ट: एन अनऑर्डर लिस्ट इज in a HTML is used to display a list of item where the order does not matter. The list item are usually shown with bullet points instead of numbers. Okay. So मैंने यहाँ पे आपको पहले भी समझाया था कि जहां पर नंबर मैटर नहीं करते या फिर ऑर्डर मैटर नहीं करता, नंबर्स नहीं कह सकते, यहाँ पे हम ऑर्डर्स कह सकते हैं कि एन ऑर्डर लिस्ट इन HTML is used to display a list of items. लिस्ट ऑफ आइटम मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि आइटम क्या होता है आपके पास, कि कोई भी एक, जैसे लाइक मेरे पास एक नाम है, तो ये मेरे लिए HTML के अंदर क्या है, एक आइटम। ऐसे इसी तरीके से मेरे पास यदि मल्टीपल नाम होंगे तो वो मेरे लिए आइटम्स हो जाएंगे। सो यहाँ पे क्या है, क्या आपके पास यदि एक नाम है तो वो आइटम हो जाएगा, एंड यदि यहाँ पे आपके पास मल्टीपल नाम है तो वो जो है वो आपके आइटम्स हो जाएंगे। तो वहां पे क्या होता है कि अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि क्या ऑर्डर है, और यूजली उसको शो अपन करते हैं कुछ इस सिंबल से, या फिर इस सिंबल से, या फिर इस सिंबल से। तो ये कुछ टाइप्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है, वो हम इसमें देखने वाले हैं कोडिंग के साथ कि किस तरीके से जो है हम वो सिंबल चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम जो है वो एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको अनऑर्डर लिस्ट के लिए यूज करना होता है यूएल। बेसिकली यूएल को ही हम कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो आपको यूएल जो है वो ओपन करना होता है, देन उसके बाद आप एल लिखोगे, उसके बाद एल, उसके बाद आप क्लोज करोगे यूएल। ओके, आपने यहाँ पे कोई भी कंटेंट डाल दिया, देन आपने एल जो है वो क्लोज कर दिया, और कुछ इस तरीके से जो है वो आपका आउटपुट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हो कि आपके पास बुलेट पॉइंट आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपके सामने एक कंफ्यूजन और होगा कि यहाँ पे हमने एल तो अभी तक डिस्कस करे नहीं है कि एल एक्चुअल में होता क्या है। ओके, तो यहाँ पे जो है हम एल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो एल होता है, एल टैग, एल का मतलब होता है लिस्ट आइटम। ओके, यहाँ पे क्या होता है, एल का मतलब लिस्ट आइटम। जो चीज लिस्ट के अंदर है वो उसका आइटम। ओके, तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि आपके पास एक लिस्ट है, अब आपके पास जो लिस्ट है उसका आइटम भी तो आपको लिखना ही पड़ेगा ना। आपके पास एक लिस्ट है, उसको आपको कुछ इस तरीके से दिखानी है, डन। तो इस चीज को दिखाने के लिए आपने जो है वो यूएल यूज कर लिया कि आपको किस टाइप की जो है वो लिस्ट शो करवानी है, कि आपको अनऑर्डर लिस्ट करनी है, या फिर ओएल यूज करोगे तो ऑर्डर लिस्ट हो जाएगी, डीएल यूज करोगे तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट हो जाएगी। देन बट आपको अंदर का जो कंटेंट है वो किससे शो कराओगे आप, वो कराओगे आप एल और एल यहाँ पे क्या है, लिस्ट आइटम। ओके, तो इस तरीके से जो है हम वो एल को डिस्क्राइब करते हैं। देन हम लास्ट में इसका भी पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है हम एल को, क्यों एल को लिस्ट आइटम कहते हैं, और किस तरीके से जो हम एल के अंदर भी बहुत सारी चीजें है वो यूज कर सकते हैं। शो बुलेट पॉइंट्स। तो इस तरीके से जो है आपका अनऑर्डर लिस्ट जो है वो आपका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से देगा। डन। यहाँ पे हम वापस एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं रिवीजन के लिए। An unordered list is a HTML is used to display list of the item where is order does not matter. Okay? तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट लिस्ट है, नाम इम्पोर्टेंट जो आप लाइन कह सकते हो, जो फॉर आप एग्जाम में डायरेक्टली लिख सकते हो, वो है कि आइटम वेयर ऑर्डर डज नॉट मैटर। कि ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, कि अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है बेसिकली कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ओके, और यहाँ पे आप जो है उसको बुलेट पॉइंट से शो करते हो। देन उसके बाद हम देख लेते हैं ऑर्डर लिस्ट। ओके, तो ऑर्डर लिस्ट को हम बेसिकली जो है वो ओएल से डिफाइन करते हैं। ओएल का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट। ओके, ऑर्डर लिस्ट का सिंपली वे में आप देख सकते हो कि ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आपको कोई भी चीज जो है वो ऑर्डर में जमानी है, मतलब कि आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें प्रॉपरली काम करना है, स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप में अपन क्या करते हैं, स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 1 से 2 3
4 5 6 डन। उसके बाद क्या होता है कि कई बार हमारे पास 1.1 भी आता है, 1.1.1 भी आता है। इस तरीके से जो है हम उसको सब कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हैं वैल्यूज को। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमने ऑयल लिखा, देन हमने एल आई, उसके अंदर हमने स्टेप 1 लिखा है और उसके अंदर हमने एल आई क्लोज करा है। तो यहाँ पे जो आपको शो होगा आउटपुट वो होगा आपको नंबरिंग में। वहां पे आपको किस में हो रहा था, बुलेट पॉइंट्स में या पॉइंट्स में। यहाँ पे आपको जो शो होगा वो नंबरिंग में होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 पॉइंट स्टेप 1, 2 डैश स्टेप 2। तो इस तरीके से जो है आपका वो है ऑर्डर लिस्ट का जो है आउटपुट शो होगा। देन अपन देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ओके, तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट को बेसिकली हम जो है वो डीएल से डिफाइन करते हैं, डीएल टैग जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। यहाँ पे हमको डीएल को ओपन करना है, फिर हम यहाँ पे डीटी, फिर यहाँ पे डीडी। ओके, तो यहाँ पे जो है हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। बिकॉज की ऑयल मतलब ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में हम सिर्फ ओनली एल आई को ही यूज करते हैं, बट यहाँ पे हम एक टैग और यूज करते हैं डी एंड डी टी। ओके, तो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे प्रॉपरली हम समझ लेते हैं कि इन तीनों टैग को कहते हैं क्या है, क्योंकि ये जो है वो एग्जाम में आते हैं कई बार कि डी जो है वो उसकी फुल फॉर्म क्या है या फिर डी की फुल फॉर्म क्या है। डेफिनेशन, a description list in HTML is used to display a list of terms along with their description or definition. Okay, a description list is in HTML is used to display list of terms along with their description. Okay, तो क्या होता है कि आपको कोई भी टर्म्स लिखनी है, लाइक आपने कुछ भी स्टार्ट करा या फिर आपने कभी देखा होगा कि आपके जब भी पैराग्राफ लिखे हुए होते हैं तो यहाँ पे आपका जो मेन होता है वो हेडिंग होता है, देन यहाँ पे आपका पैराग्राफ जो है वो चालू होता है। तो यहाँ पे आपको छोटी सी गैप दिखने को मिलती है। और बेसिकली जो हम कभी भी HTML में जब कोड करते हैं तो यहाँ पे बिगिनर्स क्या गलती करते हैं कि यहाँ पे बेसिकली उसको सिर्फ गैप की जो है वो प्रॉपर्टीज से समझते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आप यदि इसकी डेफिनेशन देखोगे तो लिस्ट ऑफ टर्म्स अलोंग विथ देयर डिस्क्रिप्शन। अब मेरे पास कोई टर्म है लाइक व्हाट इज जावा। ओके, अब मेरे को इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है तो मैं पी टैग में भी लिख सकता हूँ, डन, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। या फिर मैं पी टैग में लिख लूंगा और मैं स्पेस दे दूंगा तो उससे भी मेरा जो है वो यहाँ पे स्पेस मैं छोड़ सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। बट मैं यहाँ पे dt और dd क्यों यूज करता हूँ, उसका मेन जो रीजन है वो ये है कि यहाँ पे मैं ब्राउजर को या फिर जो भी हमारा सर्च इंजन है उसको मैं ये बताता हूँ कि हमने एक टॉपिक लिया है जिसका नाम है व्हाट इज जावा, और उस टॉपिक के रिलेटेड हमने पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे डीडी में लिखा है, डन। तो यहाँ पे आप डीडी को देखोगे तो वो क्या है, डिफाइन द डिस्क्रिप्शन ऑफ या डिटेल। तो आपने जो टाइटल लिया है उसका प्रॉपरली जो है वो डिस्क्रिप्शन जो है वो डिफाइन कौन करता है, यहाँ पे डीडी टैग। तो ये जो टैग है वो आपको एसईओ में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनीज होती है वो इन टैग के ऊपर बहुत ज्यादा काम करती है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। इट इज कॉमनली यूज फॉर ग्लोसरियस डिक्शनरी और की वैल्यू टाइप डाटा। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, आपने डिक्शनरी में देखा होगा कि आपके पास एक वैल्यू होती है, जैसे लाइक कोई भी एक स्पेलिंग है हाई, उसका आपको पूरा पूरा नीचे जो है वो पूरा पूरा मतलब मिलता है, डन। डीएल डिफाइंस द लिस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, डीएल का मतलब ये होता है कि डिफाइन लिस्ट। ये क्या करता है कि डिफाइन लिस्ट करता है, इसको हम बेसिकली डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी कहते हैं। ओके, डीटी का मतलब ये होता है डिफाइन द टर्म्स। ओके, तो यहाँ पे ये क्या करता है, डीटी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन टाइटल, जो कि टाइटल को डिफाइन करता है। कुछ भी टाइटल हो सकता है, लाइक जैसे व्हाट इज जावा। ओके, और डीडी यहाँ पे क्या करता है, उस टाइटल का डिस्क्रिप्शन करता है कि ये जो हमने टाइटल लिया है उसका प्रॉपर जो डिस्क्रिप्शन है वो डीडी के अंदर मिल जाएगा। तो जब भी आप वेबसाइट बनाते हो या कुछ भी करते हो तो वहां पे आपको वो सपोर्ट मिलता है, क्योंकि जो सर्च इंजन होता है वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि हमारा ये टाइटल है और उसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हमको डीडी में
मिल जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे लिखा है HTML। ओके, तो यहाँ पे मैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली इसका डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ कि HTML क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है। ओके, तो यहाँ पे मैं बड़ा डिस्क्रिप्शन भी लिख सकता हूँ। ओके, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि रियल लाइफ में आप किस तरीके से यूज करते हो। यहाँ पे अभी आपने बेसिक बेसिक देख लिया कि LI क्या होता है, UL क्या होता है, उसके बाद जो भी ऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, आपने सारी सारी देख ली। बट उनको यूज कहाँ करते हैं, उनको सीखते क्यों है? तो आपने सारी वेबसाइट देखी होगी जिसके अंदर आपने सबसे पहले आपने नेविगेशन बार देखा होगा। नेविगेशन बार, इसको नेविगेशन बार भी कहते हैं हम, इसको वेबसाइट मेन्यू भी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे होम, फीचर, ट्यूटोरियल, प्राइस, फैक्ट, ये सारी जो चीजें हैं वो आपके ऑर्डर लिस्ट से ही बनती है। इसके अंदर आपने कई बार देखा होगा सब मेन्यू भी होते हैं। तो ये आपकी LI, OL और UL से मिलके ही सारी चीज जो है वो बनी होती है। देन यहाँ पे हम देख लेते हैं रियल टाइम में प्रोडक्ट फीचर। ओके, तो कुछ इस तरीके से जो है आप UL LI की मदद से प्रोडक्ट भी फीचर कर सकते हो। FAQ दिखाना है आपको तो कुछ FAQ दिखा सकते हो, जो कि आप DL और DT की मदद से करते हो। क्योंकि आपको FAQ में क्या करना होता है, आपने एक टाइटल डाला है जो कि एक बच्चे की प्रॉब्लम है या फिर एक कस्टमर की प्रॉब्लम है, उसका आंसर आपने उसको प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑटोमेटिकली SEO इंक्रीज होगा। यहाँ पे ट्यूटोरियल स्टेप्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बेसिकली ये क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है। कभी भी UL और जो LI होता है, या फिर आप कह सकते हो कि जो लिस्ट है वो पूरी पूरी स्टेप बाय स्टेप चलती है। डन, तो हम स्टेप में भी इसका यूज कर सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और यहाँ पे जो है वो आप यहाँ पे ऑर्डर जो है वो कुछ भी कर सकते हो। लाइक यहाँ पे आप जो है वो डॉट इज एग्जाम्पल और 1 2 3 इज एग्जाम्पल। यहाँ पे आप जो है वो इमेज भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आप जो है वो टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो जो आपको यूज करना है आपकी वेबसाइट में। तो इस तरीके से जो हम वो रियल लाइफ में यूज करते हैं UL, LI, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट को। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्विक रिव्यू। OL क्या होता है, बुलेट लिस्ट, OL नंबर्ड लिस्ट, LI लिस्ट आइटम, DL डिस्क्रिप्शन लिस्ट। सो यहाँ पे हम हमारे लैपटॉप पे चलते हैं VS कोड पे, और वहां पे हम एक बार फास्टली जो है आपको सारे जितने भी हमने टैग पढ़े हैं उनका फास्टली रिवीजन के साथ साथ मैं आपको कोड करके बताता हूँ कि किस तरीके से जो हम वो कोड कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जो है वो कोड लिख रखा है, डॉक टाइप HTML से हमने चालू करा है। देन टाइटल जो हमारा है वो HTML एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमने H2 यूज करा है फॉर टाइटल के लिए कि आपको अच्छे से टाइटल दिखे। उसके बाद हमने फर्स्ट जो है वो UL लिया है, अन ऑर्डर लिस्ट। ओके, देन हमने यहाँ पे जो सेकंड है वो ऑर्डर लिस्ट लिया है। ओके, और देन जो हमने थर्ड है वो लिया है हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ओके, तो यहाँ पे हम जो है वो उसका आउटपुट देख लेते हैं फास्टली। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर लिस्ट, तो हमारे पास यहाँ पे एप्पल, बनाना, मैंगो जो सारे सारे हैं वो बुलेट पॉइंट में यहाँ पे आ चुके हैं। उसके बाद आप देख सकते हो ऑर्डर लिस्ट, तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 के केस में जो है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट आ चुकी है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन लिस्ट, तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास एक HTML है, एक CSS है और एक जावास्क्रिप्ट है। डन, तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास HTML है, उसके बाद उसका पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन है। देन हमारे पास CSS है, उसका पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन है। देन हमारे पास जावास्क्रिप्ट है, उसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करके आप बताइए, एंड यदि मेरे को और कुछ इंप्रूव करना है तो वो भी आप बताइए, जिसकी वजह से मैं कि आपको अच्छे से अच्छा जो है कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ और आपको मैं डीपली पढ़ा पाऊँ कि आपको इन फ्यूचर जो है वो सारी सारी चीजें कहीं पे वापस ना पढ़नी पड़े और आपके सारे सारे जो कोर कॉन्सेप्ट है वो सारे सारे प्रॉपरली क्लियर हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माय वीडियो।